हेलो एवरीवन। चिकित्सा की दुनिया में कई महत्वपूर्ण खोजें एक्सीडेंट से हुई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। लेकिन इनमें से 3 खोजें बहुत विशेष थीं, जिन्होंने चिकित्सा में वैश्विक रूप से बड़े परिवर्तन किए। ये खोजें जितनी कमाल की थीं, उनके पीछे की कहानियां और भी अविश्वसनीय थीं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रिसर्च माइंड पर, जहां हम हर वीडियो में नई और अजीबोगरीब खोजों के बारे में बताते हैं। तो अब हम वापस आते हैं आज की कहानी पर, जो कि चिकित्सा विज्ञान में शीर्ष 3 असाधारण खोजों के बारे में है। एनेस्थीसिया की एक्सीडेंटल खोज। क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं या सर्जरी कराई है? यदि हाँ, तो आपको एनेस्थीसिया की खोज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एनेस्थीसिया ही वह चीज है जो चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान आपको अंगहीन और दर्दमुक्त महसूस कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी खोज वास्तव में एक एक्सीडेंट था? बहुत समय पहले, लगभग 1800 के दशक में, डॉक्टर्स ने एक नई तकनीक से सर्जरी करने का एक नया तरीका खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय सर्जरी करना सचमुच कठिन था क्योंकि वह बहुत दर्दनाक थी। लोगों को बिना किसी सहारे के दर्द सहना पड़ता था क्योंकि डॉक्टर्स के पास इसे कम दर्दनाक बनाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन फिर 1846 में एक डेंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर होरेस वेल्स था, उनके दिमाग में एक दिलचस्प सुझाव आया। डॉक्टर वेल्स हार्टफोर्ड में एक मजेदार मेले में गए और वहां उन्होंने एक शो देखा जिसमें कुछ लोग लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे थे। इस गैस से लोगों को बहुत खुश महसूस होता था और दर्द भी दूर हो जाता था। डॉक्टर वेल्स ने सोचा, यह चिकित्सा में उपयोगी हो सकती है। इसलिए उन्होंने खुद पर इसे आजमाया। डॉक्टर वेल्स और एक दोस्त ने लाफिंग गैस का इस्तेमाल करके अपने एक दांत को निकालवाया। हैरानी की बात यह हुई कि उन्हें बहुत कम दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर वेल्स बहुत उत्साहित हो गए और सोचा कि उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक खोज लिया है। उन्होंने मुख्यतः शल्य चिकित्सा में दर्दनाशक के रूप में लाफिंग गैस का इस्तेमाल करने का इरादा किया। लेकिन जब डॉक्टर वेल्स ने इसे बॉस्टन के एक अस्पताल में अन्य डॉक्टर्स को दिखाया तो इसने अच्छी तरह से काम नहीं किया। लोग उसके विचार में विश्वास नहीं कर रहे थे और प्रदर्शन असफल रहा। इसके बावजूद डॉक्टर वेल्स ने कोशिश करना जारी रखा। फिर एक और डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर विलियम टी.जी. मॉर्टन था, जो डॉक्टर वेल्स के पूर्व छात्र थे, ने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टर वेल्स की खोजों को सुधारना शुरू किया। डॉक्टर मॉर्टन ने ईथर नामक एक चीज का उपयोग किया जो एक तरल है और जिससे लोग दर्द महसूस नहीं करते। 1846 में उन्होंने सफलता से ईथर का उपयोग करके एक रोगी का दांत निकाल दिया। यह पहली बार था जब शल्यक्रिया में ईथर का इस्तेमाल एक एनेस्थेटिक के रूप में हुआ। डॉक्टर वेल्स के विपरीत डॉक्टर मॉर्टन अपने काम के लिए प्रसिद्ध हो गए और ईथर सर्जरी के लिए जाना माना दर्दनाशक बन गया। इसने चिकित्सा में बहुत से परिवर्तन किए और लोगों की बिना दर्द महसूस किए सर्जरी करने में मदद की। एक्सरेज की एक्सीडेंटल खोज। एक समय की बात है, वर्ष 1895 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम विल्हेम रेंटगेन था, वह अपने प्रयोगशाला में कैथोड रे के साथ प्रयोग कर रहे थे। ये रे एक प्रकार की अदृश्य प्रकाश है जो तब बनता है जब इलेक्ट्रिक करंट वैक्यूम ट्यूब से गुजरता है। इन रेयों को देखने के लिए रेंटगेन ने एक विशेष स्क्रीन का उपयोग किया जो कैथोड रेयों के संपर्क में चमकती थी। एक दिन जब रेंटगेन अपने प्रयोग कर रहे थे, कुछ अप्रत्याशित हो गया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ट्यूब को मोटे काले कार्डबोर्ड से ढक लिया तो स्क्रीन फिर भी चमक रही थी। इस बात ने उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि रेयों को कार्डबोर्ड के माध्यम से गुजरना ही नहीं चाहिए था। जिज्ञासु और उत्साही रेंटगेन ने इस रहस्यमय प्रघात की जांच करना शुरू किया। उन्होंने इन अदृश्य रेयों को एक्स-रे कहा क्योंकि एक्स को अक्सर किसी अज्ञात या रहस्यमय चीज को प्रतिष्ठित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह एक्सीडेंटल खोज चिकित्सा में क्रांति लाने वाली है। रेंटगेन ने शीघ्र ही अनुभव किया कि ये एक्स-रे सामान्य प्रकाश के लिए अदृश्य सामग्रियों जैसे मानव मांसपेशी से गुजरने की असाधारण क्षमता रखते हैं। इसका मतलब था कि एक्स-रे का उपयोग सर्जरी की आवश्यकता के बिना मानव शरीर के अंदर देखने के लिए किया जा सकता था। इस असाधारण खोज की वजह से चिकित्सा जगत चौंक गया। डॉक्टर्स के लिए एक्स-रे एक शक्तिशाली उपकरण बन गए जिससे हड्डियों और आंतरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां प्रदान करके रोगों की निदान और समझ में मदद मिलने लगी। अचानक शरीर के अंदर झांकना संभव हो गया, वह भी बिना किसी एक भी कार्ड के। रेंटगेन की असाधारण खोज ने उन्हें 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में प्राप्त कराया और एक्स-रे त्वरित रूप से चिकित्सा प्रैक्टिस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
आज भी इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों में होता है, जैसे कि टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने से लेकर बीमारियों की पहचान करने तक। पेनिसिलिन की एक्सीडेंटल खोज। एक समय की बात है, वर्ष 1928 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, वह अपनी प्रयोगशाला में लंदन के सेंट मेरीज हॉस्पिटल में कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनका मकसद था उन लोगों की मदद करना जो बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से बीमार थे। एक दिन प्रयोग करने के बाद, लंबे और थकाने वाले दिन के बाद, फ्लेमिंग ने अपने काम बोर्ड पर कुछ पेट्री डिशेस छोड़ दी। वे कोल्ड फ्लैट कंटेनर्स होते हैं जो वैज्ञानिक चीजें उगाने के लिए उपयोग करते हैं। शायद उनके मन में कुछ और चल रहा था जिससे वे सही से सफाई करना भूल गए और छुट्टी पर चले गए। फिर कुछ अप्रत्याशित हो गया। 2 सप्ताह की छुट्टियों के बाद फ्लेमिंग ने 3 सितंबर 1928 को अपनी अस्त व्यस्त प्रयोगशाला में वापसी की। जब उन्होंने स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया के साथ पेट्री डिशेस की जांच की, उन्होंने एक अजीब बात देखी। एक डिश पर कवक था और कवक के चारों ओर के बैक्टीरिया रहस्यमयी रूप से मर रहे थे। इसे नजरअंदाज नहीं करते हुए फ्लेमिंग को जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस अजीब स्थिति की जांच की और पाया कि कवक, जिसे पेनिसिलियम कहा जाता है, एक ऐसी रासायनिक द्रव्य बना रहा था जो बैक्टीरिया को मार रहा था। फ्लेमिंग ने इस द्रव्य को पेनिसिलिन नाम दिया। इस असाधारण खोज ने चिकित्सा की दुनिया को बदल दिया। पेनिसिलिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक साबित हुआ जो कई बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज कर सकता था। इसने गंभीर बीमारियों जैसे न्यूमोनिया और सेप्सिस के इलाज को संभावित बना दिया। लेकिन इस असाधारण खोज को एक व्यापक रूप से उपलब्ध दवा बनाना आसान नहीं था। फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की पर्याप्त मात्रा बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पेनिसिलिन को उपयोगी बनाने के लिए हावर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट बोरिस चेन जैसे वैज्ञानिकों ने मदद की, जिससे 1940 के दशक तक इसका व्यापक उत्पादन होने लगा और यह चिकित्सा उपयोग के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने लगी। पेनिसिलिन ने स्वास्थ्य देखभाल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इसने घातक संक्रमणों से लड़ने में बहुत मदद की और मानव जीवन को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। पेनिसिलिन की यह असाधारण खोज दिखाती है कि वैज्ञानिक प्रगति अप्रत्याशित हो सकती है और अक्सर यह एक्सीडेंटल रूप से होती है। पीछे मुड़कर देखें तो फ्लेमिंग की अस्त व्यस्त प्रयोगशाला और कवक से अनचाही मुलाकात ने न केवल बहुत से जीवनों को बचाया, बल्कि इसने अनेक अन्य एंटीबायोटिक के विकास के लिए मंच भी तैयार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी महत्वपूर्ण खोजें अप्रत्याशित स्थानों से या दुर्घटनाएं से हो सकती हैं। यह दिखाती है कि जिज्ञासु रहना, नई चीजों का प्रयास करना और जब चीजें काम नहीं कर रही हो तब हार नहीं मानना बड़े संघर्षों की ओर ले जा सकता है। मेले में हंसी की गैस से लेकर शल्य क्रियाओं में ईथर का उपयोग करने तक यह विज्ञान कैसे हमें चौंका सकता है, यह एक शानदार उदाहरण है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप द रिसर्च माइंड चैनल के साथ जुड़े रहें अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।